guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे. तो गाइज आज की रीडिंग में हम लोग लव लेटर रीडिंग सेशन करने वाले हैं. मैं लव लेटर आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए रीड आउट करूँगी. जो मुझे इंट्यूटिवली चैनल मैसेजेस आएंगे या एनर्जी फील होगी वो मैं पिक कर आपको डेफिनेटली बताऊंगी. तो आज की रीडिंग में लव लेटर रीडिंग करने वाले हैं हम. आपके पर्सन की तरफ से क्या लव लेटर है जो वो आपको देना चाहते हैं, उनकी डीपेस्ट ट्रूएस्ट इमोशंस जो हैं इस रीडिंग में निकल कर आएंगे. तो आप जुड़े रहिएगा अंत तक और इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा आपसे कितनी रिलेट कर रही है, कितनी रेजोनेट कर रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं रीडिंग्स रेजोनेट हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कुछ रीडिंग पोस्ट करूँ आपके पास उसकी लेटेस्ट अपडेट उसी वक्त पहुँच जाए. ठीक है गाइज, तो सब्सक्राइब करना है चैनल को. पसंद आएगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है आपने. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए जो है कार्ड्स पिक कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं आपको लव लेटर की फॉर्म में उनकी तरफ से जो भी मैसेजेस हैं वो रीड आउट कर दूँ. ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच. Thank you. Okay. 6 of Cups, Chariot का कार्ड है, ब्यूटिफुल. Knight of Wands, Knight of Pentacles, 9 of Pentacles, 4 of Wands, wow, King of Pentacles, the World, Knight of Cups, wow guys, Princess of Cups, and bottom of the deck है 7 of Pentacles. ठीक है, और भी कार्ड्स लूंगी मैं. जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा. इंस्टाग्राम पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ. और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं, चाहे वो लव लेटर रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, आप अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं. एंड अगर आपको हमारी तरफ से रिप्लाई नहीं आता है उसी वक्त या उसी दिन में तो प्लीज़ आप वापस टेक्स्ट कीजिए और ये मत सोचिएगा रिप्लाई नहीं आएगा. हम एक पर्सन को रिप्लाई करते हैं, तो अगर थोड़ा डिले से भी आ रहा है प्लीज़ बी पेशेंट एंड कोऑपरेट. ओके, ये कार्ड है हमारे पास. मुझे यहाँ से 4 कार्ड्स चाहिए. ओके, थैंक यू. ठीक है गाइज, रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं. आई होप आप लोग रेडी हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचिए गाइज. एंड यहाँ पे आपका लेटर तैयार है. हाय जान, कैसी हो तुम? आई होप तुम अच्छी होगी. मुझे पता है तुम पुरानी बातों को बहुत मिस कर रही हो आजकल, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ और मुझे भी फील होता है कि तुम वो सारी बातें, वो सारे खूबसूरत बिताए हुए लम्हे जो हम दोनों ने साथ में गुजारे हैं वो सब तुम याद कर रही हो. और तुम ही नहीं, मैं भी उन मोमेंट्स के बारे में सोचता हूँ, उन पलों के बारे में सोचता हूँ जो हम दोनों ने साथ में बिताए हैं. पिक्चर्स देखता हूँ हम दोनों की और सोचता हूँ कि काश ऐसा हो जाए कि हम फिर से साथ में आ जाएं, हम फिर से साथ में खुश रहें और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए. मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इमेजिन करता हूँ. यकीन मानो, मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी मैं ये सोचता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि सब
कुछ ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं देख ही नहीं पाता हूँ, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना इमेजिन ही नहीं कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तुम अगर नहीं हो तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ब्लैकआउट हो जाता हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि तुम नहीं होगी तो सब कुछ होगा कैसे, लाइफ कैसे चलेगी। और ये बातें तुम्हें पता नहीं अच्छी लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी, या विश्वास हो रहा होगा, नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, पर यही मैं सोचता हूँ और दिल से मैं यही सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। यहाँ पे मुझे ये भी कहना है तुमसे कि मैं तुम्हें कहीं दूर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का एक अपना घर हो जहाँ पे हम दोनों साथ में कुछ लम्हे बिता पाएँ, हम दोनों साथ में ज़िंदगी गुजार पाएँ। और सारी दुनिया से दूर लेके जाना चाहता हूँ, सारी दुनिया से कहीं अलग लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको साथ में नहीं देखना चाहते, जो हम दोनों को साथ में पसंद नहीं करते हैं और जलते हैं हमसे और खुश नहीं है। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। पता नहीं क्यों होता है कि हमारे प्यार के बीच में इतनी तकलीफ़ें आती हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा। पर मेरा दिल सिर्फ इतना जानता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो। मुझे रोज़ ऐसा फ़ील होता है जैसे तुम मुझे टच कर रही हो। पता नहीं शायद तुम्हें भी ऐसा फ़ील होता है तो मुझे फ़ील हो रहा है, पर इतना जानता हूँ कि मेरी जैसे सोल उस टच को रोज़ याद करती है जो तुम मुझे करती थी, और वो टच बहुत मैजिकल है। वो मुझे एक अलग दुनिया में लेके चला जाता है। इतना खूबसूरत टच है। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब मैं उन पलों को याद करता हूँ, उन इंटीमेट मोमेंट्स को इमेजिन करता हूँ कि जब हम इतने क्लोज़ आए एक दूसरे के, इतने करीब आए, और अब शायद तुम मेरा दिल ही अपने साथ ले गई हो। पता नहीं मुझे किस तरीके से एफ़र्ट्स करने चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में, पर इतना ज़रूर पता है कि मैं करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा सपोर्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे जैसे ये जब सोचता हूँ तो घबराहट होती है कि पता नहीं तुम मुझे अपना अपना साथ दोगी, एफ़र्ट्स करोगी उस हद तक जितने मैं करना चाहता हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता ये बात, पर मैं करना चाहता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोचता हूँ, मैं आगे बढ़ने के बारे में भी सोचता हूँ, पर कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी इश्यूज़ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ज़रूर जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, जो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं और आने की उम्मीद है वहाँ से, वो जल्द ही आएँगे, और मैं तुम्हें यहाँ से सबसे दूर ले जाऊँगा और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊँगा। तुम्हारे साथ बहुत खुश रहना चाहता हूँ। रोज़ रात को सोचता हूँ ऐसा क्या करूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी डिस्टेंस हो गए हैं, हमारे बीच में आ गया है, और ये कैसे जाएगा मुझे नहीं पता। मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, सच बताऊँ तो बहुत कन्फ्यूजन है और डिसाइड भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना डिस्टेंट हो गए हैं, इतना डिस्टेंस आ गया है, नहीं पता है क्या करना है। पर प्यार तुम्ही से है, दिल तुम्हारे बारे में ही सोचता है, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है, और चाहत सिर्फ यही है कि तुम मेरे साथ रहो। मेरी ज़िंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए है, यकीन मानो मेरी ज़िंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए हो और कोई नहीं चाहिए। अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ, इतना सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता हूँ कि तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकूँ और दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहूँ पैसे के लिए, क्योंकि वो लोग शायद तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और अब मुझे नहीं पता है कि मुझे कैसे करना है, पर मैं कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं सही वक्त का इंतज़ार भी कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। इस रिश्ते की जीत होगी ही होगी, और मैं तुम्हें ही अपनी, जब मैं ये देखता हूँ मेरी दुल्हन कौन होगी, मेरी 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 लाइफ पार्टनर, मेरी सोल पार्टनर, मेरी सोलमेट, मेरा सब कुछ कौन है, तो वो सिर्फ तुम्हारी ही जैसे फ़ोटो आगे आती है, तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है कि तुम ही मेरी सब कुछ हो। तुमसे ही मुझे अट्रैक्शन फ़ील होता है, तुमसे ही मुझे एक अलग सा एक एनर्जी फ़ील होता है। मैं शायद बयां भी नहीं कर सकता हूँ कैसी एनर्जी, पर
पर तुम्हारे साथ ही ग्रोथ है, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी खुश है। तुम्हारे साथ अगर एक कमरे में भी मैं रह लूँ ना, तो शायद ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। यही यही मेरे को मेरा दिल कहता है और इसी चीज़ को मैं फॉलो करूँगा। अपने आप को बहुत बेटर कर रहा हूँ, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी ईगो पे काम कर रहा हूँ। और जो गुस्सा मेरे अंदर आ जाता है, तुम्हें भी पसंद नहीं है, कुछ बातें मैं ऐसी कह देता हूँ या रिजिड हो जाता हूँ। तुम मुझे बार बार बोलती थी ना, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सच में, मेरे अंदर ये खामियां हैं और मुझे इन पे काम करने की ज़रूरत है। मैं कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ और तुम्हें वो सब प्यार देने के लिए, वो सारी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट दो। और एक प्लान मैंने और भी सोचा हुआ है कि तुमको यहाँ से ना कहीं अब्रॉड ले जाऊँ, कहीं दूर ले जाऊँ, या तो ये जगह ही चेंज कर लूँ जहाँ रहता हूँ, या फिर तुम्हें कहीं दूसरी कंट्री में ले जाऊँ जहाँ पे सिर्फ हम दोनों हों और हमारे बीच में और कोई नहीं आए। जल्दी तुम्हारे सामने एक प्रपोज़ल रखने वाला हूँ। उम्मीद है, मेरा दिल जानता है कि तुम उसको एक्सेप्ट करोगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसको एक्सेप्ट करोगी। रोज़ तुम्हें उठ के देखता हूँ, तुम्हारी फ़ोटो को देखता हूँ और दुआ करता हूँ भगवान से कि जल्द से जल्द तुम मुझे मिलो, मेरी ज़िंदगी में आओ, मेरी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाओ जैसे तुमने हमेशा बना रखा था। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं नहीं गई हो, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। और जो भी तुमको मेरे से इश्यूज़ थे कमिटमेंट को लेकर, और इस तरीके के इश्यूज़ थे कि पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कभी रहूँगा या नहीं रहूँगा, सिर्फ मैं तुमसे एक अफेयर कर कर चला गया हूँ, या सिर्फ तुम्हारे से कुछ झूठी बातें, झूठे वादे करके चला गया हूँ। सच मानो तो मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ। और जो भी ये टाइम है हम दोनों के बीच में, जो प्रॉब्लम है, जो सेपरेशन है, या कुछ भी जो चल रहा है, वो सिर्फ टेम्परेरी है। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता हूँ, ये बात मुझे रियलाइज़ हो गई है, क्योंकि तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो, तुम मेरी सोलमेट हो, तुम मेरी सोल पार्टनर हो, तुम मेरा प्यार हो। और जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, जिसने मुझे एक अच्छा इंसान जो है कैसा होता है वो बताया, और मुझे इतना हेल्प किया हर चीज़ में, मुझे मुझे खुशियाँ दी, मेरी ज़िंदगी को इतना कलरफुल किया, मेरे अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आई हो मेरी ज़िंदगी में, इतना लक, इतनी हैप्पीनेस लेकर आई हो, तो तुम्हें मैं कैसे कैसे छोड़ दूँ, तुम्हें मैं कैसे भूल जाऊँ, मुझे नहीं पता। और ना ही ये मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्यार ज़िंदगी में सबको एक बार ही मिलता है, जो सच्चा प्यार होता है, जिससे हमें लगता है कि अब हमें और कोई नहीं है जो समझ सकता है इससे अच्छा, अब यही है जो है। और वही फीलिंग मुझे तुम्हारे साथ आती है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुमसे ही प्यार करूँगा। तुमको देखता भी हूँ, तुम्हारी तुम्हारी प्रोफाइल्स भी चेक करता हूँ, तुम क्या करती हो, मेरे को जैसे तुम्हारा लास्ट सीन चेक करना, या तुम क्या कर रही हो पूरे दिन में, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहीं ना कहीं से ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि पता चल जाए कि तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, ठीक हो या नहीं हो, और किससे बातें कर रही हो। इनसिक्योरिटी भी बहुत होती है, पर अभी बहुत मजबूर हूँ। पर तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, इतना मुझे ज़रूर पता है। तुमसे दूर नहीं हो रहा हूँ, इतना मुझे ज़रूर पता है। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इतना मुझे ज़रूर पता है। और कोई भी लड़की मेरी ज़िंदगी में, या कोई भी इंसान मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा नहीं आएगा, ये मैं तुम्हें बोलता हूँ। तुम्हारे लिए ही सब करूँगा, तुम्हारे साथ ही सच्चा रहूँगा, चाहे अभी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर विश्वास रखना, तुम्हारे लिए ही बना हूँ और तुम्हारे पास ही आऊँगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगा। मुझे इतना भी पता है कि मैं कितने भी लोगों को मिल लूँ, मैं मिलता भी हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो मजबूरी के कारण, चाहे ज़बरदस्ती, पता नहीं क्यों, पर मिलना पड़ता है। पर कितने भी लोगों से मिल लूँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और ये चीज़ मुझे हमेशा रियलाइज़ होती है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता है। जब भी तुम्हें अपने आसपास देखता हूँ, जब भी तुम्हें, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, बहुत स्पेशल फीलिंग आती है। ऐसा लगता है अब और कुछ ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं है। ये जो सेपरेशन है, ये जो प्रॉब्लम आ रखी है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस दौरान इस रिलेशनशिप की बेटरमेंट के लिए सोचो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, इस रिश्ते के ऊपर काम करो, ताकि हम जल्द से जल्द मिलें। और मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, और इतना मुझे पूरी
पूरी तरीके से पूरे दिल से एश्योरेंस है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, हम दोनों साथ में आएंगे, साथ रहेंगे और जन्मों जन्मांतर तक साथ रहेंगे, क्योंकि हमेशा इंसान को ऐसा पार्टनर नहीं मिल पाता है और मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत बहुत मुश्किलों से मिली हो। अपना ध्यान रखना और जल्द ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एक प्रपोज़ल लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए आई लव यू, बाय, टेक केयर। ओके गाइस, सो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टची, बहुत स्पेशल कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर जो इस रिलेशनशिप को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती हैं। एंड बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे। कोई भी कार्ड इस रीडिंग के अंदर नेगेटिव नहीं आया है, कोई एवरेज कार्ड भी नहीं है, सारे कार्ड ही बहुत खूबसूरत कार्ड हैं और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है गाइस। मैं जो भी इंट्यूटिवली और इस रीडिंग के हिसाब से कैच कर सकती थी, इस एनर्जी पिक कर सकती थी, वो मैंने आपको सारी ही डिटेल्स बता दी हैं। आई होप आपसे कनेक्ट हुई होंगी, कितना आपसे रेजोनेट हुई हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और पर्सनल रीडिंग के लिए और इस तरीके की और रीडिंग्स करने के लिए, पर्सनली स्लॉट बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।